नाजरीन, मोहल्लेदारी में रहना भी एक आर्ट है, क्योंकि अगर हमसाए अच्छे मिल जाएं तो जिंदगी सहूलत और सुकून से गुजर जाती है। लेकिन अगर हमसायगी में शिकवे शिकायतें शुरू हो जाए तो फिर आए रोज एक आग का दरिया पार करने जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। हस्बे हाल की लतीफी स्ट्रीट में आज क्या हो रहा है, आइए देखते हैं। पता नहीं वो कौन से मोहल्ले होते हैं जहां हमसाए अच्छे मिल जाते हैं। यहाँ तो हमारे घर के मशरकी और मगरबी सरहदों पे ऐसे ऐसे शरारती किस्म के हमसाए मिल चुके हैं कि जो शरारतों से बाज ही नहीं आते, आए रोज परेशानी का सबब बन जाती है। लतीफी साहब घबराए ना, सब ठीक हो जाएगा। अरे पता नहीं कब ठीक होगा। सुबह से गायब है हमारा गुड्डू, उसे तो इतनी देर घर से बाहर रहने की आदत ही नहीं है। क्यों फिक्र कर रहे हैं लतीफी भाई, खुद ही आ जाएगा। उसको कौन सा घर का रास्ता नहीं आता। अगर रास्ते का नहीं भी पता चलेगा तो फोन कर लेगा। ये कहाँ से कर लेगा फोन, उसके पास कौन सा आईफोन 16 है। हाय हाय, हो ना हो चुगताई मियां ने गुड्डू को अगवा कर लिया है। घूंघट निकालिए। अच्छा जी। और खबरदार, आपने हमारे नाम के अलावा किसी के नाम के साथ मियां लगाया तो। अच्छा जी। अगर आपने कहना है तो चुगताई भाई कह ली। चुगताई भाई। देखा कितने परेशान है लतीफी भाई, लेकिन घूंघट का नहीं भूलते। अरे ठहर भी जाओ, हमें अपनी पड़ी हुई है और तुम्हें अपने लेक्चर की सूची हुई है। ओहो लतीफी साहब की रौला पाया जे, इन्ना शोर 5 मिनट वास्ते मैं खाना की खान चला गया वा। मैं तो शोर सुन के वापस ही आ गया। मैं तो डर गया, मैं क्या किते मुश्तिल लोग मेरी दुकान में अग ना ला देन। अरे कोई नहीं जलाता तुम्हारी दुकान। तुमने कौन सा शराब की दुकान डाली हुई है जो आग लगने से तुम्हारा सोना पिघल जाएगा। लतीफी साहब, जितना मैं इस मोहल्ले से तंग आ गया हूं ना, अब मैं किसी पोश इलाके में जाके ज्वेलरी की दुकान खोलूंगा। लो बताओ, ज्वेलरी की दुकान, ये मुंह और मसूर की दाल। ओहो, कब इस मोहल्ले से सुकून मिलेगा। 2 मिनट के लिए अपने कमरे में सिर्फ जाके बैठा ही हूं और लतीफी की आवाज दिमाग में हथौड़े की तरह आके लगी है। अरे इतने मासूम ना बनो, सीधी तरह बताओ, हमारे गुड्डू को अगवा करके तुमने किस नामालूम मुकाम पे मुंतकिल किया है। खतरा खतरा खतरा, पुलिस पुलिस, अल्लाह खैर करे। इतना गारत। अल्लाह खैर करे। ओहो, एक मिनट ठहरे यार, क्या कर रहे हैं आप लोग भाई। नवाब साहब, मैं तो कहती हूँ एहतियातन थाने फोन कर दें। घूंघट निकालिए। और एक बात ध्यान में रखिए कि घरेलू खवातीन थाने का नाम नहीं लेती। घूंघट निकालिए। लो, रुकैया बेगम, हम अल्लाह के फजल से नवाब इब्ने नवाब हैं। हम खुद ही उगलवा लेंगे कि किस नाहंजार बदबख्त कम ज़र्फ ने हमारे गुड्डू को अगवा किया। लतीफी साहब, झोलियां भर भर के बद्दुआएं दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ही मैंने तुम्हारे गुड्डू को अगवा किया है और ना ही गुड्डी को। लतीफी साहब, वो अच्छा भला सियाना बेना है, ऐसे आराम से अगवा नहीं हो जाएगा। नहीं भट्ट साहब, लतीफी साहब ने परेशानी बांधी है। आजकल अगवा करके बेहोश वाली दवाई सुंघा के ना गुर्दे कट के बाहर सुट जाते ने। लतीफी साहब के हवाले से ये टेंशन भी नहीं बनती, क्योंकि नवाबों में कोई दिल गुर्दे वाला होता ही नहीं। लो बताओ, हमें कह रही है कि हम दिल गुर्दे वाले नहीं हैं। इनको बताइए जरा, किस तरह हैदराबाद दक्कन में हम हाथी की सूंड पे पांव रख के तो हाथी के ऊपर सवारी कर लेते थे। हाँ जी। बात करते हैं नवाबों के दिल गुर्दे नहीं होते। हमारी जौजा मोहतरमा के बड़े भाई नवाब सलाहुद्दीन सरौता वहां दक्कन के सुल्तान बाजार में तवे के ऊपर दिल गुर्दे लगाते थे। अल्लाह के फजल से ये टकाटक वाला कारोबार नवाब साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया था। और ये बोलते हैं कि नवाबों के दिल गुर्दे नहीं होते। भाई, उनका तो हर वक्त फ्रीजर भरा रहता था दिल गुर्दों से। हाँ, और फ्रीजर में जितने भी गुर्दे होते थे उनमें पथरी होती थी और दिलों में सुराख होता था। और सुनने में आया है कि नवाब साहब तवे के ऊपर कड़छे इतने रिदम से बजाते थे
कि दुकान के आगे मलंग धमाल डालना शुरू कर देते थे। डिंग टक टक डिंग डिंग टक टक डिंग टक 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 डिंग टक टक डिंग डिंग टक टक डिंग डिंग टक टक टक। बंद करो ये टकाटक। एक दफा हमारा गुड्डू मिल ले, फिर आपको देख लूंगा, एक एक से निपट लूंगा। तो इतने परेशान जो हो रहे हैं, ढूंढने की कोई तगोदो करें, मस्जिद में ऐलान करा दें, बल्कि मैं तो कहूंगा कि थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराएं। हाँ जी। लो बताओ। वाह वाह। फरीद मियां जी, हम नवाब लोग हम थाने में जाना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। हैदराबाद दक्कन में इलाके का थानेदार खुद हमारे महल में हाजिरी देता था। अच्छा। हाँ, एक दफा इलाके के थानेदार ने हमारे महल के सामने दाखिली दरवाजे से बोरी उठा के अंदर आवाज लगाई थी। हमारे दादा ने गुस्से में आके उसको तब्दील करवा दिया था। तो भाई अगर थाने नहीं जाएंगे तो गुड्डू कैसे मिलेगा? ओ फरीद साहब एवं ये परेशान होने ने हथ चुकी इन्होंने नवाब साहब ने। गुड्डू वेखना शाम ਨੂੰ ਆਪੇ ਟਹਿਲਦਾ ਟਹਿਲਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੱਛ ਲਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੈਲ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। हम माफी चाहते हैं, हम माफी चाहते हैं, हम माफी चाहते हैं। हमारा गुड्डू कभी भी कश नहीं लगाता। अच्छा। नवाबों का गुड्डू है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। हमने उसकी ऐसी परवरिश नहीं की हुई कि वो कश लगाता फिरे। लतीफी वो तुम्हारा खून है, कुछ भी कर सकता है। अबे ओ कमबख्त, हम तुम्हें क्या असील नवाब नजर आती है? हमारा खून है, हमें तो लगता है कि तुम अपना खून हमारे हाथों करवा बैठोगे। और मेरे कहने का मतलब ये है कि गुड्डू तुम्हारा भांजा नहीं है जो 2 दिन पहले आया हुआ था। अबे नहीं, गुड्डू हमारा असील मुर्गा है। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए, इतना लंबा चौड़ा यूं छाती निकाल के गली में टहलता था। वाह वाह लतीफी साहब, ना तो ਉਹਦਾ ਇੰਜ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਕੜ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੈ। अरे नहीं, हमारा मुर्गा है, हम तो बेजान हो चुके हैं। हाय हाय। आप बेजान ना हो और थाने जाके किसी बिल्ली के खिलाफ पर्चा कटवाएं, वो ले गई होगी। ये नहीं हो सकता। बददुआओं पे उतर आया ये शख्स। मैं भी बददुआएं दे लूं 2-4। आप इस बददुआ का घूंघट निकालिए। शाबाश, 1200 दे कुकड़ पिछे तुसा पूरे महल्ले नु परेशान किया है। हम तो खुद तुम्हारे खिलाफ पर्चा कटवाने लगे थे। ये तो शुक्र है कि तुम्हारा गुड्डू खुद ही चला गया। यार चलो मुर्गा ही सही, अगर वो अपने मुर्गे से इतना प्यार करते हैं तो आप लोग क्यों ऐसे जुमले कस रहे हैं? फरीद साहब, सारे मोहल्ले का सुकून बर्बाद किया हुआ था उसने। आधी रात को ही बांगे देना शुरू कर देता था। लो बताओ, ऐसी सुरीली आवाज है हमारे गुड्डू की। फरीद मियां, अगर आप उसकी बांग सुन लें तो यकीन माने आपके जहन में ये जरूर आएगा कि गुड्डू मियां कई साल रियाज भी करते रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आप उनको एक बार सुनया, शाम हुई जाने दो छोड़ो मोरी भैया।